अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश इनसाइट्स एंड लॉ। इस चैनल में हम थोड़ा सा पहले आपको गाइड कर देते हैं कि इस चैनल में हम आपको क्या क्या चीज़ें सिखाने वाले हैं और क्या क्या बताने वाले हैं, कौन सा नॉलेज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो इसमें हम आपके साथ इंग्लिश और लॉ से रिलेटेड इस प्लेटफॉर्म पे आपको हम सिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें इंग्लिश में हमारे पास कुछ एडवांस्ड इंग्लिश होगी, कुछ प्रोनाउंसिएशन आपके साथ हम शेयर करेंगे, कुछ वोकैबलरी होगी लॉ से रिलेटेड और एडवांस्ड इंग्लिश से रिलेटेड, और कुछ हम लॉ का नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे। लॉ से रिलेटेड जो है वो लॉ की बहुत डेप्थ में जाके हम इसको डिफ़ाइन नहीं करेंगे, बल्कि हम इसका बेसिक नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लाइक हमारे जो रोज़मर्रा के मामलात होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो लॉ से रिलेटेड अभी स्टडी कर रहे हैं, और या कुछ लोग ऐसे जो कि हमारे साथ कुछ इस तरह के मसाइल, रोज़मर्रा के मसाइल पेश आते हैं, तो हमें उसकी जो है थोड़ा हाउ नो नहीं होती है, उसके मुतल्लिक़ पता नहीं होता है, तो हम यहाँ पे जो है वो आपके मसाइल भी रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉ, क्योंकि ये लॉ से रिलेटेड आपको बताया गया है कि ये चैनल हमारा लॉ से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉ, ताकि आपको थोड़ा कानून का पता होना चाहिए कि कानून बेसिकली है क्या। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ लॉ, कानून क्या है, इसके मीनिंग, डेफिनेशन बाय डिफरेंट ज्यूरिस्ट। कानून बेसिकली होता क्या है और माशरे में इसकी क्या ज़रूरत है, और मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट कानून को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे, और इस प्लेटफॉर्म पे मैंने जैसा कि आपको बताया है कि हम आपको हर तरह से गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बहुत डेप्थ में जाके हम नहीं डिफ़ाइन करेंगे, बट आपके साथ कुछ डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे, कुछ अपना नॉलेज शेयर करेंगे, और बाकी हम अकॉर्डिंग टू सेक्शंस आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारा पाकिस्तानी कानून जो है वो किस तरह डील करता है, और किस तरह की मिसाइल को जो है वो किस अंडर सेक्शन जो है वो उसको डील किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ लॉ। जी, तो चलते हैं। व्हाट इज़ लॉ। लॉ क्या है, कानून क्या है। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, अकायद व ज़वाबित का मजमुआ। कानून की डेवलपमेंट कहाँ से हुई, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो आज से 1000 या 2000 या 3000 साल पहले हमारी सोसाइटी डिफरेंट थी। उसकी नीड्स डेफिनेटली डिफरेंट थी, फिर उसमें रहने वाले जो लोग थे वो भी डिफरेंट थे, वहाँ की टेक्नोलॉजी उस वक्त डिफरेंट थी। तो जैसे जैसे वक्त बदलता गया, कानून भी तरक्की करता चला गया। डेफिनेट बात है कि पहले वक्तों में कोई भी पेन पेपर नहीं होता था, और लोग कुछ रवाज होते थे, कुछ उनके कस्टम होते थे जिनको वो फॉलो करते थे। तो इंसान सबसे पहले जो है वो पत्थरों पर कानून लिखता था, लेकिन नाउ हमारे पास कानून कोडिफाइड फॉर्म में मौजूद है। मैनुअली किताबी शक्ल में हमारे पास कानून जो है वो अब आ चुका है। तो इसमें अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो क्या है ये, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, अकायद व ज़वाबित का मजमुआ। यानी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सेट कर दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको फॉलो करना होता है, वो बेसिकली कानून है। अब इसकी अगर सेकंड डेफिनेशन देखें तो हमें क्लियरली समझ आ जाएगा। द टर्म लॉ इम्प्लाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। यानी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो किसकी तरफ से इन्फोर्स किए जाते हैं, स्टेट की तरफ से। यानी वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक स्टेट की तरफ से, एक रियासत की तरफ से नाफिज कर दिए जाएं, वो कानून कहलाता है। जैसा कि पहले अगर वक्तों में देखा जाए तो वहाँ पे कुछ कस्टम्स होते थे, उनके कुछ रवाज होते थे, लोग उनको फॉलो करते थे। लाइक एक किंग होता था, वो कोई हुक्म देता था, फिर उसने कुछ ऐसे रूल्स सेट किए होते थे कि जिनको फॉलो करना होता था, और जो उनको नहीं करता था तो उसको पनिशमेंट किया जाता था। तो इसी तरह हमारी स्टेट ने भी जो है वो हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्फोर्स कर दिए हैं इंडिविजुअल्स पर, कि जो उनको फॉलो नहीं करता है, उनको वायलेट करता है, तो डेफिनेटली उसको जो है पनिश किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले है
अगर आसान अल्फाज में हम देखें लॉ की डेफिनेशन तो वो ये होगी कि अकायद व ज़वाबित का मजमुआ जिसका पर्पज़ क्या है। कानून जो है वो अकायद व ज़वाबित का एक मजमुआ है जिसका पर्पज़ ये है कि माशरे के अंदर जो ज़िंदगी बसर करने वाले लोग हैं या उनका जो बिहेवियर है, उनका जो कंडक्ट है, उनके जो रोज़मर्रा के काम हैं, उसको रेगुलेट करना और उस पर चेक एंड बैलेंस रखना, दैट इज़ कॉल्ड लॉ। यानी अगर हम ये कहें कि लॉ जो है वो पीस का सेकंड नेम है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी माशरे में, किसी भी सोसाइटी में जब लॉ इन्फोर्स किया जाता है तो उसका पहला मकसद क्या होता है? अमन को बहाल करना, उसमें पीस को जो है वो कायम रखना, किसी भी सोसाइटी में पीस का कायम रखना। अगर हम इसका लेट्स सपोज हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि यानी अगर किसी की ज़मीन पर कोई ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेता है, फोर्सफुली उसकी ऑनरशिप ले लेता है, तो उसमें क्या होगा? उसमें ये नहीं है कि वो उसका कत्ल करके तो फिर ही वो ज़मीन वापस ली जा सकती है, अपनी ऑनरशिप ऐसे ही वापस ली जा सकती है, तो ऐसा नहीं होगा। और ना ही फिर वो कोई ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन पर जो है वो कोई ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर सकता है, क्योंकि ये लॉ जो है रूल्स जो हैं वो स्टेट की तरफ से इन्फोर्स कर दी गए हैं कि कोई भी किसी की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा नहीं कर सकता। और जो इस लॉ को, इस रूल्स को, इन रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट करता है तो डेफिनेटली फिर वो सज़ा का मुस्तहिक ठहरता है। और वो सज़ा जो है वो ये नहीं होगा कि कोई भी इंसान अगर ज़बरदस्ती कब्ज़ा हुआ है तो वो खुद जो है उसका मर्डर करके लेगा, नहीं, वो कोर्ट से रजू करेगा। अब इसमें हम डिफरेंट जूरिस की डेफिनेशन देखते हैं तो इसमें है अकॉर्डिंग टू ऑस्टन लॉ के बारे में क्या कहता है? लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरन, इट इम्पोजेस आर ड्यूटी एंड इज़ बैक्ड बाय अ सैंक्शन। अब ये बात हमें माइंड में रखने की ज़रूरत है कि लॉ की कोई भी एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि हर जूरिस के नज़दीक अपनी एक डेफिनेशन होगी। आपके नज़दीक लॉ की डेफिनेशन कुछ और है, मेरे नज़दीक लॉ की डेफिनेशन कुछ और होगी, और जिन जूरिस को हम डिफ़ाइन करेंगे इनके नज़दीक डेफिनेशन कुछ और होगी। तो इट मीन्स कि हर बंदे ने अपने वक्त के अकॉर्डिंग जो है वो लॉ की डेफिनेशन बयान की है। अब इसमें सबसे पहले कहा गया कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरन। कानून जो है वो क्या है? कमांड है, हुक्म है ऑफ द सॉवरन। किसका? सॉवरन का। अब यहाँ पे वर्ड सॉवरन यूज हुआ है, तो सॉवरन क्या है? सॉवरन कहते हैं सुपीरियर अथॉरिटी को, सुपीरियर अथॉरिटी लाइक सुप्रीम पावर, या फिर वो उसमें हमारी जो है कोई भी सुपीरियर अथॉरिटी आ सकती है। उसमें वो किंग भी हो सकता है, उसमें पार्लियामेंट भी हो सकती है, उसमें वो स्टेट भी हो सकती है। तो वो कहता है कि कानून जो है वो एक हुक्म है सॉवरन का। इट इम्पोजेस अ ड्यूटी एंड इज़ बैक्ड बाय अ सैंक्शन। जो क्या करता है? एक फ़र्ज आयद करता है, एक ड्यूटी इम्पोज करता है, किस पर? इंडिविजुअल पर, एक फ़र्द पर ड्यूटी इम्पोज करता है और फिर उसके अलावा उसको वायलेट करने पर सज़ा भी आयद करता है। अब सेकंड हम चलते हैं सालमन की तरफ। फेमस जूरिस्ट है सालमन। वो कहता है लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized and applied by the state in the administration of justice। अब सालमन के नज़दीक जो है वो लॉ की कुछ और डेफिनेशन है। सालमन कहते हैं कि लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। अब क्या कहते हैं कि असूलों का एक मजमुआ है। कानून उसके नज़दीक जो है वो असूलों का एक मजमुआ है जो क्या किया जाता है? रिकग्नाइज किया जाता है, जिसे माना जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, एंड अप्लाइड बाय द स्टेट, और रियासत की तरफ से इसको अप्लाइड किया जाता है। किस लिए? एडमिनिस्टर करने के लिए। किसको? जस्टिस को, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यानी लॉ जो है वो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है, असूलों का मजमुआ है, जिसे स्टेट की तरफ से एक्सेप्ट किया जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है और अप्लाई किया जाता है इंसाफ की फ्राहमी के लिए, इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे सालमन के नज़दीक जो है वो लॉ की डेफिनेशन कुछ और है, ऑस्टन के नज़दीक कुछ और थी। ऑस्टन कहता है कि सॉवरन बॉडी का कमांड है। लॉ जो है वो एक
कमांड है सॉवरन बॉडी की, सुपीरियर अथॉरिटी की एक कमांड है, हुक्म है उसका। लेकिन यहाँ पे सालमन कहता है कि लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पे सालमन ने स्टेट को एक सुपीरियर अथॉरिटी, यहाँ पे सॉवरन जो है वो स्टेट को कहा है। वहाँ पे ऑस्टन ने डायरेक्ट सॉवरन किसको कहा है, सॉवरन यानी डायरेक्ट सॉवरन बना दिया है। अब वहाँ पे ऑस्टन का सॉवरन किंग भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकती है, उसकी पार्लियामेंट भी हो सकती है, व्हाटएवर। लेकिन सालमन के नज़दीक जो सॉवरन है वो स्टेट है, जो इंसाफ की फराहमी के लिए जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, अब हॉलैंड के नज़दीक क्या डेफिनेशन है। हॉलैंड कहते हैं जनरल रूल्स ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन इन्फोर्स्ड बाय अ सॉवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी। अब यहाँ पे सॉवरन किसको बनाया है हॉलैंड ने, पॉलिटिकल अथॉरिटी को। लाइक हमारे जो पार्लियामेंट है, कानून साजी हमारे कौन करती है, पार्लियामेंट। तो हमारे पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो सॉवरन है। तो हॉलैंड के नज़दीक भी जनरल रूल्स ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शंस जो इन्फोर्स किए जाते हैं किसकी तरफ से, सॉवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरफ से। तो जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी जूरिस्ट जो है वो कोई भी बात गलत नहीं कर रहा। हर एक के नज़दीक जो है वो लॉ की डेफिनेशन कुछ और है, और हर एक ने अपने वक्त के लिहाज से जो है वो कानून को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।